अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या इंस्टेबिलिटी है तो आप डीप में देखना उसके पीछे किसी न किसी फॉर्म में एक हाथ जरूर होता है अमेरिका। और अमेरिका बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है जूस लॉबी ऑफ अमेरिका से। वो जैसे चाहते हैं अमेरिकन लीडर्स को कंट्रोल करते हैं। एपैक एक इजरायली ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन इलेक्शंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव बुक्स और मीडिया सोर्सेज से आए रिपोर्ट्स बताते हैं कि इजराइल अमेरिका के टॉप लीडर्स के सीक्रेट्स रखता है और उन्हें ब्लैकमेल टैक्टिक्स के तौर पे यूज करता है अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। इसके कितने ही एग्जांपल्स मौजूद हैं। 2003 में सद्दाम हुसैन सत्ता में थे। अमेरिका ने क्लेम किया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया जिसमें मोर देन 1 मिलियन इराकीज मार दिए गए। सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल करके फांसी दे दी गई। पूरे इराक को खंडर में बदल दिया गया। मगर क्या वहां से WMDs मिले? तब 2003 था, आज 2025 है। आज तक ये आरोप साबित नहीं हो सका। भले ही इराक को बर्बाद किया अमेरिका ने, मगर अमेरिका को इराक इन्वेड करने के लिए इन्फ्लुएंस किया था इसी इजराइल ने। अब वही सेम स्क्रिप्ट इजराइल दोहरा रहा है। इजरायली प्रेसिडेंट ने क्लेम किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. इसी का बहाना बनाकर इजराइल ने 13 जून को ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और लेटर अमेरिका भी इस जंग में कूद गया। पहली बात तो ईरान बार बार इसका इनकार करता है। आयतुल्ला खामनेई ने तो फतवा दे रखा है कि इस्लाम में न्यूक्लियर वेपन्स बनाना जायज नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो ईरान बना भी रहा है तो वो इस अमेरिका और इजराइल को स्टॉप दे। दरअसल 1979 में आयतुल्ला खामनेई ने अमेरिका सपोर्टेड रेजा शाह की मोनार्की को हटाकर ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया था। तब से ईरान ओपनली अमेरिका के निशाने पर है। कभी ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, कभी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की कोशिश करता है और इसमें अमेरिका का भरपूर साथ देता है इजराइल। क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में ईरान ही एक ऐसी कंट्री बची है जो खुलकर इजराइल के खिलाफ बोलती है, इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को एलिजिडली सपोर्ट करती है। और जब इजराइल जंग में कूद पड़ा तो ये कैसे हो सकता है कि इजराइल का पपेट अमेरिका उसका साथ न दे। फाइनली अमेरिका ने भी ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया और ये सारे अटैक पीस क्रिएट करने के नाम पर हुए। इमेजिन कर सकते हैं आप दोस्तों अमेरिका की हिपोक्रेसी। यही पीस अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी लाने की बात कही थी, मगर क्या हुआ? 20 साल तक युद्ध चला और मोर देन 150,000 सिविलियंस मार दिए गए। यही पीस सीरिया में भी लाने की बात कही गई थी। वहां क्या हुआ? पूरी सीरिया को सिविल वार में झोंक दिया गया। 5 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए। लीबिया जैसी प्रोस्पेरस कंट्री को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया। जहां भी अमेरिका या उसके अलाइज इन्वॉल्व हुए वहां डिस्ट्रक्शन और इंस्टेबिलिटी और बढ़ी। इस सो कॉल्ड पीस के नाम पे हमेशा लाखों मासूम सिविलियंस को जान की कीमत चुकानी पड़ती है।